हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सैनी, आपका दोस्त। और मैं आपको अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। बेसिकली आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। और उन उतार चढ़ाव से जो मैंने सीखा है, या ये कहिए कि उतार चढ़ाव का जो एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, ताकि उस एक्सपीरियंस से आप लोग कुछ सीख सकें। और जो मैंने अपनी लाइफ में अब पाया है इस एज में, आप चाहे 20 साल के हैं, चाहे 15 साल के हैं, या हो सकता है कुछ लोग मेरे से बड़े भी होंगे, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सभी लोगों के लिए बात करूंगा। तो दोस्तों, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, या ये कहिए कि मेरी लाइफ में जितने उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो में वो सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करूं, ताकि आपके सामने वो मजबूरियां, या वो कहिए कि जो आदमी को काम करते हुए समस्या आती हैं, वो आपके सामने ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर सपोज करो ये मेरा वीडियो देखकर, ये एपिसोड नंबर 1 देखकर अगर आपको लगा कि आपकी लाइफ में चेंज आया है या चेंज आ सकता है, तो दोस्तों ये वीडियो अभी सारे उन लोगों को भी शेयर करो जिन लोगों की लाइफ में आप बदलाव लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियो रिलीज होती है तो सबसे पहले आपके पास मैसेज जाए। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं अपने एपिसोड नंबर 1 की। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, और टास्क ये है कि आज से आपको अपने साथ हमेशा एक पेन और डायरी रखनी होगी। भले ही आप अगर बड़ी डायरी नहीं रख सकते, तो आप पॉकेट डायरी रख सकते हो और पेन रख सकते हो। और दिन भर में आपके पास में जो भी थॉट्स आते हैं या जो भी आइडियाज आपके मन में आते हैं, आप वो उस पॉकेट डायरी में लिख सकते हो। और शाम को जब आप अपने घर आओ या अपनी स्टडी रूम में आओ, तो आप उन थॉट्स को फिर डिस्क्राइब करके अपनी परमानेंट डायरी में लिख सकते हो। तो दोस्तों, आज से हमें अपनी एक डायरी अपने साथ रखनी है, एक पॉकेट डायरी और एक परमानेंट डायरी। तो छोटी डायरी आपको काम आएगी, कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी डायरी नहीं ले जा सकते, तो छोटी डायरी आपके काम आएगी। अब बात करते हैं ये कि हमारी लाइफ में हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बिना उद्देश्य के जिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई गोल सेटिंग नहीं है आपकी, यानी कि आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपकी लाइफ बेकार है। ऐसे तो जीव जंतु, बहुत सारे जानवर हमारी इस धरती के ऊपर हैं जो बिना उद्देश्य के जीते हैं, बट हम मनुष्य हैं। मनुष्य जाति डिफरेंट है, वो एक इम्पोर्टेंट जाति है इस धरती के ऊपर। तो दोस्तों, आप आज 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि जैसे आज आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है, तो वो गोल सेटिंग 3 बातों पे डिपेंड करती है। या ये कहिए कि जो आप गोल सेटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे 3 बातों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले वाट, व्हेन, वाई। वाट का मतलब है कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इंजीनियरिंग या अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और वो अभी तक जॉब में नहीं है, या उनको जॉब चाहिए, या उनको बिजनेस करना है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो सपोज करो रिटायर हो चुके हैं, अबो 60 ईयर्स होंगे, तो उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अभी भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, तो वो आज के बाद अपने वाट को क्लियर कर लें। देखिए, स्टूडेंट, उसके बाद इंजीनियर, या उसके बाद लॉयर, जो भी आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ में। मैं स्पेशली ये कोई एक कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सब एज के लिए है। सब, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई जॉब में है, बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, ये सब उनके लिए है। तो सबसे पहले अपना वाट क्लियर करो। उसके बाद दोस्तों, आपको क्लियर करना है वैन, यानी कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे अगर गाड़ी चाहिए, या मुझे अगर स्टडी करनी है, मुझे बीटेक करनी है, या मुझे कोई बिजनेस करना है, तो वो मुझे कब करना है। या ये कहिए कि जो मेरी डिजायर है, जो मेरी चाहत है, वो मुझे कब चाहिए। तो उस कब को आपको डिफाइन करना होगा, यानी कि उसकी डेट एंड टाइम आपको अपनी उस डायरी में लिखना होगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि अगर आपने वाट लिखा और वहन भी लिखा, अगर आपने वाई नहीं लिखा, क्योंकि हर एक चीज के पीछे, यानी कि जो भी हमारा उद्देश्य होता है, या हमारी लाइफ में जो भी हमारी चाहत पैदा होती है, उसके पीछे एक वाई का रीजन होता है। यानी कि मैं इस काम को क्यों करूं, या मैं इंजीनियर क्यों बनूं, या मैं डॉक्टर क्यों बनूं, या ये कहिए कि मैं बिजनेस ही क्यों करूं, या मैं जॉब ही क्यों करूं, या ये कहिए कि मुझे जो था
इंडिया में नहीं रहना, मुझे बाहर काम करना है, कुछ भी आपका थॉट हो सकता है दोस्तों, बट आपको अपना वाई क्लियर करना होगा। अगर आपको अपना वाई क्लियर नहीं हुआ तो आप समझिए कि आपकी गोल सेटिंग अधूरी है। कि अभी हम आपको बता रहे थे कि आपने अपनी गोल सेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको वाट को डिस्क्राइब करना है। आपको अपना वाइट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या चाहिए। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी बताता हूँ, या ये कहिए कि मैथडोलॉजी बताता हूँ कि आप अपने वाट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने गोल 3 पार्ट में डिवाइड करने होंगे। हम इस मेथड को बोलते हैं LMS, यानी कि लॉन्ग टर्म्स, मीडियम टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट आपके पास होना चाहिए, या आपको डिफाइन करना है शॉर्ट पार्ट, यानी कि आपका 1 डे या 1 वीक, या ये कहिए कि 1 मंथ, और आप इसको 1 साल तक कह सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट टर्म्स गोल होता है। तो आपको जो भी आपका वाट है आप उसमें देखिए कि आप उसमें से 1 दिन में क्या कर सकते हो, या 1 वीक में क्या कर सकते हो, या 1 मंथ में, या मैक्सिमम कहिए कि 1 ईयर में मैं इसका ये छोटा पार्ट कंप्लीट कर सकता हूं। तो वो आप डिस्क्राइब कर लिए, लिख लीजिएगा कि ये मैं कर सकता हूं। अब दूसरा पार्ट आता है मीडियम। मीडियम पार्ट में आप ले सकते हो दोस्तों 1 साल से लेके 5 साल के बीच का टाइम। 1 साल से लेके 5 साल के बीच में आपकी सारी चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें आपको पता है कि वो 1 साल के अंदर नहीं होंगी, तो आप उनको 1 साल से लेके 5 साल के बीच में लिखेंगे। और उसके बाद में आता है थर्ड पार्ट। ये पार्ट होता है हमारा, ये कहिए कि बाकी की जो लाइफ हमारी बची है, या ये कहिए कि जो बड़ा पार्ट होता है लॉन्ग पार्ट, उसको आप डिस्क्राइब करिए कि उस पार्ट में आपको क्या क्या काम करने हैं, या क्या क्या आपको उस पार्ट में चाहिए। तो एक तरह से 3 भागों में या 3 पार्ट में आपके वाट को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देखिए कि जैसे आपको पता है कि 12 तक अगर जाना है तो 1 से लेके 12 तक मेरी क्या सेटिंग होगी, और अगर 12 से लेके फिर मुझे ग्रेजुएशन करना है या इंजीनियर बनना है तो मेरी गोल सेटिंग क्या होगी, और उसके बाद फिर मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है। तो इस तरह की मैंने जो ये एग्जाम्पल दिया, इससे आपको आइडिया होगा कि आपकी जो था 3 पार्ट में गोल सेटिंग कैसे हो सकती है। दोस्तों देखिए, अभी अगर आपने ये गोल सेटिंग केवल स्टूडेंट या इंजीनियर या बिजनेसमैन कोई भी हो, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, आपकी कोई भी एज हो, आपने अपने हिसाब से अपनी गोल सेटिंग को अपने हिसाब से सेट करना है। मैंने केवल आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, या ये कहिए कि एक इंडिकेशन दिया है कि हाउ वी कैन आवर गोल सेटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले इन गोल सेटिंग को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जैसे आप ये 3 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, अब आपको इनको डिजाइन करना है, या ये कहिए कि इनके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंटेशन का मैं आपको एक थोड़ा सा और फॉर्मूला देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले 5 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके वाट में, और आपका फिर चाहे वो छोटा गोल है, बड़ा है या मीडियम है, कोई भी गोल है, तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले वो करो जो जरूरी है। सबसे पहले वो करो जो जरूरी है, उसके बाद वो करो जो संभव है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अचानक आप तो वो काम कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल की श्रेणी में आता था, जिसको लोग असंभव कहते थे। तो ये मेरा सबसे पहला फार्मूला है। कोई भी गोल सेटिंग करते समय, कोई भी काम करते समय आप इस फॉर्मूले को घर में, बाहर, स्टूडेंट, बिजनेस, जॉब, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप 100% सक्सेस होंगे। और दूसरी बात आती है, जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी डिजायर तो बहुत बड़ी होती है, बट हम डिजर्व नहीं करते। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको अपनी डिजायर डिफाइन करते हुए देखना है कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। जैसे कि आज मैं अपनी गोल सेटिंग कर बैठूं कि मुझे तो 1 महीने के अंदर एक फरारी कार चाहिए। भाई कैसे हो सकता है? फरारी कार लेने के लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए, आप इवन उसको रन करने के लिए आपके पास में प्लानिंग होना चाहिए। आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या जॉब है, आप EMI पे लेंगे, आप कैसे लेंगे? तो ये लोग गलती करते हैं। मैं डिजर्व नहीं करता, बट मेरी डिजायर है, तो ये गोल सेटिंग गलत होती है दोस्तों। तो अपनी डिजर्व और डिजायर को डिफाइन कर लीजिएगा। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मेरी चाहत तो है, बट उस चाहत को मैं
कहिए मैं उसके लायक नहीं हूँ, मेरी चाहत तो है फरारी के लिए बट मैं फरारी के लायक नहीं हूँ, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी डिजर और डिजायर क्या है, इसमें आप अपनी डेफिनेशन अपने आप से सेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, एक तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात है कि आपकी संगत क्या है। देखिए जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत, और बहुत सारी कहावतें हैं, मुझे यहाँ कहावत बताने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में कि आप किन लोगों के साथ बैठे हैं, आप किन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, या किन लोगों के साथ में आप अपना समय बिताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों आज से आपको अपनी संगत बदलनी होगी, या ये कहिए कि आपकी जो संगत में लोग हैं वो लोग आपकी तरह सोचने लगें, क्योंकि हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना या उन लोगों की संगत में नहीं रहना जिनका लाइफ में कोई उद्देश्य ना हो, जिनका उनकी लाइफ में अगर कोई गोल सेटिंग ना हो, तो हमें उन लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं रहना। दोस्तों ये आज से आपको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, अदरवाइज आपकी गोल सेटिंग सक्सेस नहीं होंगे, या ये कहिए कि जो आपकी चाहत थी वो आपको नहीं मिलेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग जब गोल सेटिंग करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि यार मेरे पास में ऑप्शन क्या है आज की तारीख में। यानी कि आपके पास में जो भी ऑप्शन हो, देखिए स्टूडेंट की लाइफ में ऑप्शन अलग होंगे और इंजीनियर की लाइफ में ऑप्शन अलग होंगे, जो रिटायर हो गए होंगे उनकी लाइफ में ऑप्शन अलग होंगे, जो हमारे छोटे बच्चे होंगे उनकी ऑप्शन अलग होंगे। तो ऑप्शन का मतलब है दोस्तों, जो आज आपके पास है, आज जो आपके पास में है वो आपका ऑप्शन है, वो आपका टूल है। तो आपने उस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी ये वाट को डिफाइन करना है और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सब लोग अलग अलग डिफरेंट एरिया से आते हैं। डिफरेंट एरिया बोलें तो मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। तो सब अपने एरिया डिफाइन करेंगे, उस एरिया में आपके पास में जो बेस्ट टूल है और आपके हाथ में है तो वो आपके लिए टूल है। तो आपने अपना बेस्ट टूल या बेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल करना है, वहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम अपनी गोल सेटिंग में करते हुए हमें उस बात का ध्यान रखना होगा और खुद से जो था ईमानदार रहना होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं। देखिए दोस्त, एक वर्ड है कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग एक ही काम को करते रहते हैं सारी उम्र, उनके पास उस काम को करने का एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा होता है, बट वो सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, चाहे कोई जॉब में हो या बिजनेस में हो छोटा मोटा, या कोई भी काम कर रहे हो आप। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्टूडेंट, मैंने देखा था कि 1 साल 10th में वो 3 साल भी फेल हुए हैं, कभी 11th में 2 साल फेल हुए हैं। तो वो क्या है, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो दोस्तों हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता पानी है, आपको कुछ चाहत है वाकई में, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अब मैं यहाँ आपको कंफर्ट जोन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मतलब गलत निकालते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? अगर सपोज करो मैं मॉर्निंग में 8 बजे सो के उठता हूं, तो मुझे 6 बजे उठना होगा, तो मुझे तकलीफ होगी 6 बजे उठने में, यानी कि ये मेरे कंफर्ट जोन के ऊपर चोट होगी। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको, मेरा इंडिकेशन आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज द योर कंफर्ट जोन। तो जैसे सुबह आप 8 बजे उठते थे, बट अभी आपने अपनी गोल सेटिंग कर ली कि मुझे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ के और वॉक करना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, बट आपको आदत 8 बजे थी, आपका माइंड सेट था 8 बजे का, अब आप 6 बजे उठोगे तो ये आपके कंफर्ट जोन के ऊपर चोट होगी। तो आपको क्या करना है, 6 बजे उठने के लिए आपको पहले अलार्म लगाना होगा। इसी तरह दूसरों का कंफर्ट जोन हो सकता है, जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ, मेरा 9 बजे का टाइम है, तो कभी मैं 9:30 बजे पहुँचता हूँ, कभी मैं 10 बजे पहुँचता हूँ। और जब भी मेरा बॉस मेरे से पूछेगा यार आप लेट क्यों हैं, तो मेरे पास में हमेशा एक्सक्यूज होगा, सर आज गाड़ी नहीं मिली, आज मेरी बाइक पंचर होगी, सर आज तो बड़ा ट्रैफिक था। तो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, ये हमें कंफर्ट जोन की तरफ धकेलते हैं। तो हमें आज के बाद अभी से ये देखना होगा कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, मुझे उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर लाना होगा। अगर आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो समझिए कि आपकी गोल सेटिंग 100% परफेक्ट होगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये कंफर्ट जोन हमें घेर के क्यों रखता है, या हम इस कंफर्ट जोन में क्यों रहते हैं हमेशा।
तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये एक माइंड गेम होता है हमारे साथ। हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ खेलता है, या ये कहिए कि जैसे हमारा माइंड चाहता है हम वैसे ही काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये माइंड गेम क्या है। सबसे पहले मेरी ये दो बात को ध्यान में सुनिए कि हमारे दो माइंड होते हैं, इवन तीसरा भी होता है, मैं उसकी भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे दो माइंड कौन से होते हैं। एक माइंड होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या है हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे कि मैंने अभी किसी चीज़ को देखा या मेरे सामने अचानक कोई आया तो वो मेरी कॉन्शियस माइंड में जाएगा, बट मुझे अगर वो चीज़ अच्छी लगी, मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मेरे काम की चीज़ है, या ये मुझे जो था इससे यहाँ से कुछ सीखना है, तो मैं उसको अपनी परमानेंट मेमोरी में लेके जाऊँगा, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने केवल डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, बट अभी मैंने आपको तीसरे माइंड के बारे में नहीं बताया जो बहुत बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, हमारी सफलता में और हमारी लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों वो क्या है, उसको हम बोलते हैं, वैज्ञानिक नेम है उसका, वो है लॉजिक माइंड। तो लॉजिक माइंड क्या है, जैसे सपोज करो मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डाटा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा लेके जाऊंगा और उनके बीच में कुछ एनालिसिस करूंगा। तो एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है मुझे फाइनली उसको एक्सेप्ट करना होता है, यानी कि मुझे डिसाइड करना होता है कि ये काम गलत है या सही है, ये काम वाकई में मैं कर सकता हूं या ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये आपको हेल्प करता है लॉजिक माइंड, और बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो अपने लॉजिक माइंड का ना इस्तेमाल नहीं करते, और वो उस वजह से फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, या ये कहिए कि अपने उस काम में उनको सफलता नहीं मिलती और फिर दोष देने लगते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत करी और मैंने सब कुछ चाहा, बट मेरी किस्मत खराब थी। नहीं दोस्तों, हमें आज के बाद अपने लॉजिक माइंड को एक्टिव रखना है। देखिए कॉन्शियस माइंड के सामने अचानक चीज़ें आएंगी, आप रोक नहीं सकते, बट सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बड़ी बात कि जब आपके पास में कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी पड़ी है, आप वहाँ से अपना लॉजिक माइंड लगा सकते हो। डॉक्टर की भाषा में इसको ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में, यानी कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ब्रिज बनाता है। तो ये हमें बताता है कि ये काम गलत है या सही है, या ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा लॉजिक माइंड। अगर हम अपना लॉजिक माइंड लगाते हैं तो लॉजिक माइंड लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ वो ये था कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, आप अपनी करंट सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो। ये मैंने आपको केवल एक टूल दिया है, बट अगर आप चाहते हो वाकई में सफलता चाहते हो, तो दोस्तों आपको आज से जो मैंने आपको टास्क दिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, आपको अपनी डायरी और पेन रखना है, आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है, और पॉकेट डायरी का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। आपके पास जो भी थॉट्स आते हैं वो थॉट्स आपने अपने नोट करने हैं, छोटी डायरी में नोट करने हैं, शाम को अपने स्टडी रूम में आके या जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरा ये सही टाइम है, तो मैं उसको जो भी थॉट्स आया उसको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि छोटे थॉट को बड़े थॉट में बदलना है। तो ये आपके ब्रिज माइंड का कमाल होगा। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आज से अपने काम पे लग जाइए, और जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है, मैं आपकी अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा। अभी मैंने आपको अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल नहीं दिए हैं कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, और मैं उन मुसीबतों से या उन परिस्थितियों से कैसे अपने आप को बाहर निकाल के लाया हूँ। तो दोस्तों वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। टिल देन आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये वीडियो आपके काम के होने वाला है या आपके दोस्तों के काम आने वाला है, आपकी लाइफ में बदलाव लाने वाला है, तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप पीछे न रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।